नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजा खुला है। इसी पे बातचीत करेंगे मेरे पूर्व मंत्री विधायक नीरज कुमार बबलू जी। क्या कहना चाहिएगा इस पे, जो नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हमेशा के लिए दरवाजा खुला है? देखिए, लालू यादव जी पुराने नेता हैं और पुराने के साथ साथ बड़े षड्यंत्रकारी हैं। थोड़े दिन पहले आपने देखा कि सरकार जब बदली है तो उस समय काफ़ी वो लगे हुए थे सरकार को फिर से तोड़ने में, बीजेपी विधायकों को तोड़ने में, जेडीयू के विधायकों को तोड़ने में। जब दोनों नहीं टूटा तो फिर लग गए मांझी जी को तोड़ने में, तरह तरह का प्रलोभन देने लगे, मुख्यमंत्री तक का प्रलोभन दे दिए। जब उससे भी बात नहीं बनी, पुनः एनडीए की सरकार बन गई तो फिर लगे हुए षड्यंत्र करने में और तरह तरह का ये षड्यंत्र वाला काम करते रहते हैं। तरह तरह का प्रलोभन देते हैं कि दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा बंद है। ये सब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर चीज़ समझ गए हैं और ये नेचुरल गठबंधन में आ गए। बीच में नेचुरल गठबंधन हो गया था, 2 बार मौका दिए आरजेडी को, 14 में मौका दिए, 22 में मौका दिए, लेकिन ये भी मान लिए कि ये आरजेडी वाले सुधरने वाले नहीं हैं। जब जब सरकार में आते हैं तब तब अपराध का ग्राफ बढ़ाते हैं, बिहार को जंगल राज में तब्दील करते हैं, बिहार में पलायन की स्थिति हो जाती है। इसलिए अब नीतीश कुमार जी भी समझ गए हैं कि आरजेडी के साथ कभी नहीं जाना है। वो बोल चुके हैं कि जो गलती कर दी, अब जीवन में गलती नहीं करेंगे, इसी के साथ जीवन गुजारेंगे और आने वाला 24 के चुनाव में 40 का 40 सीट एनडीए के खाते में आएगा। नीतीश कुमार को पलटू राम भी कहा जाता है, इस पे क्या कहना चाहिए? बार बार ये विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, वो समय था जो कहा जाता था, अब वो सही जगह पर आ गए हैं। कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है और वो कह चुके हैं कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, जो होना था हो गया। अब बिहार की जनता के साथ हैं, बिहार के विकास के साथ है, बिहार की जनता को कभी अब दुखी नहीं करने वाले हैं, ये स्पष्ट है। रोहतास जिले में न्याय यात्रा के राहुल गांधी के साथ ये तेजस्वी यादव गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी पहले भी यात्रा कर चुके हैं। भारत यात्रा भारत जोड़ो कर रहे थे तो भारत जोड़ो नहीं कर रहे थे, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे थे और षड्यंत्र करते रहते हैं, साजिश करते रहते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं। अभी किसानों को बहकाने में लगे हुए हैं और बिहार में जब आए हैं तो बिहार में यहाँ पर जो बेरोजगार हो गए हैं, सरकार से बाहर हो गए तेजस्वी जी, उनको आकर के रोज़गार जरूर दिए हैं कि उनको गाड़ी चलाने का रोज़गार दे दिए। वो कहे थे कि हम जनता के बीच जाएंगे सरकार से हटने के बाद, अब पूरा देश में जनता के बीच जाएं और उनके गाड़ी पर सवार रहें। ये भी यात्रा कर रहे हैं, साथ में गाड़ी चलाएंगे तो एक काम तो मिल गया है। इस रोजगार में उनको लगल रहना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे थे कि हिंदुस्तान का जो डीएनए है बहुत ही बेहतर है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो है तोड़ने की काम कर रहे हैं। कौन तोड़ने का काम करता है, कौन जोड़ने का काम करता है, ये पूरा देश नहीं दुनिया देख रहा है। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का मान सम्मान कितना दुनिया में बढ़ रहा है। जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ पूरे देश में उत्साह का माहौल है और पूरे देश ही नहीं विदेशों में इसकी चर्चा है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देशों में बुलाया जाता है मंदिर उद्घाटन के लिए, तरह तरह के काम के लिए, सम्मान के लिए, स्वागत के लिए, जो कभी नहीं हुआ है। आज आज़ादी के बाद ये पहला बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को दूसरे देशों में सम्मान करने, उद्घाटन तक में बुलाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने के राह पे है। इस चीज़ से जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, विरोधी जो भी पार्टियां हैं, इनका ज़मीन खिसक गया है। ये लोग बेचैन है, इसलिए अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं। इस पे भी बयानबाजी होता था कि ये वोट बैंकिंग के लिए सब राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, आधा अधूरा राम मंदिर में। जाके पूरे देश के हिंदुस्तान के हिंदू से पूछे कि राम मंदिर का उद्घाटन राजनीति है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जनता में सर्वे करिए। एक तरफ से 90% देश के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था। ये वर्षों से 550 साल का विवाद जो खत्म करके राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसकी चर्चा देश नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। क्या कहना चाहिए नीतीश कुमार, जो उनको पलटू राम कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो क्या लग रहा है 2024 में जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है उस पर कोई असर पड़ेगा? 2024 में एनडीए की सरकार थी और चुनाव लड़ी थी साथ में, तो हम लोग 40 का में 39 जीते थे। इस बार भी 2024 में पूरी तरह मुझे लगता है कि राजद का सफाया हो जाएगा, जैसे पहले सफाया हुआ था, और एनडीए 40 का 40 सीट जीतेगी। तो चलिए, पूर्व मंत्री विधायक नीरज कुमार बबलू ने क्या कुछ कहे हैं आप लोग देखा ही होगा। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे तमाम खबर से जुड़े रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।